कांड। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का, बात कर लेते हैं कोरोना की बेकाबू रफ्तार की। जी हां, बिहार में कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 11,801 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में कुल 80,461 सैंपल की जांच हुई थी। वहीं 9,228 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में 89,660 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। अब तक 3,23,514 कोरोना के पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट है 77.88। और राजधानी में पटना की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में पटना में सबसे ज्यादा 2,720, गया में 655, सारण में 568, औरंगाबाद में 550, बेगूसराय में 549 और गोपालगंज में 500 नए कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं। और 24 घंटे में कुल 80,461 टेस्ट ट्यूब सैंपल की जांच हुई है। तो बिहार में 89,000 से ज्यादा एक्टिव मामले अभी बताए जा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको हम आंकड़े फ्लैश करके बताए रहे हैं। ब्रेकिंग के जरिए बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार बैठक भी की जा रही है सीएम नीतीश कुमार के जरिए। 24 घंटे में 11,801 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं और 9,228 कोरोना संक्रमित अब तक 24 घंटे के दरमियान ठीक हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा पटना में यहाँ 2,720 नए मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर कैसे लगेगी कोरोना संक्रमण पर रोक। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संकट पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें आईजीआईएमएस समेत सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या बढ़ाए जाने का फैसला किया है। हर हाल में ऑक्सीजन आपूर्ति करने, दवा के साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाने के अलावा जांच को बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने पर इस बैठक में जोर दिया गया। इस दौरान बैठक में प्रधान सचिव दीपक कुमार, चंचल कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं सीधा पटना का। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरज जुड़ चुके हैं सीधा लाइव। धीरज, अभी क्या कहता है कोरोना का मीटर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार भी लगातार बैठक कर रहे हैं। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये बात है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आपने 2700 से ज़्यादा सिर्फ पटना में मामले आए हैं और पूरे बिहार में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के सीएम ने कल समीक्षा बैठक की थी। और एक बार और मैं ये बता दूं कि सीएम ने कल पटना के कई इलाकों का भी जायज़ा लिया। हालांकि वो न उतरे कार से न किसी से बात की, सिर्फ उन्होंने घूम करके जायज़ा लिया। तो ये एक भी बात है। पर एक दो चीज़ जो सबसे समझने वाली बात है, और जो सीएम खुद ने कहा कि जो श्राद्ध और शादी में जो लोग जमा हो रहे हैं या बाहर से जो लोग आ रहे हैं शादियों में या फिर श्राद्ध क्रम में, तो उस पर पैनी नज़र रखने के लिए सब एसपी को निर्देश दिया गया है। एसपी थाना अध्यक्ष को निर्देश दे रहे हैं कि जहां भी ये कार्यक्रम हो गए वो इंश्योर करें कि कम से कम लोग वहां पर जितने कहे गए हैं 100 के आसपास लोग वो मौजूद रहे और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पालन करें। तो इसको लेकर के पूरी तरह सरकार ने एक कमर कस ली है कि हमको किस तरह से इसको रोकना है। और लोग से भी अपील उन्होंने किया है कि लोग भी जो अपनी सुरक्षा है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जब बाहर निकलते हैं तो वो जो प्रॉपर गाइडलाइन है सरकार की उस पर ध्यान दें। तो ये एक जो मामला है बढ़ते कोरोना को लेकर के सरकार इस पर एक कदम उठाई है और लगातार समीक्षा बैठक इसको लेकर के कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग हो रही है सरकार के लेवल पर। और साथ में जो ऑक्सीजन की कमी है, जैसे मैंने कल स्वास्थ्य मंत्री से बात किया था, तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की जो कमी है उसको धीरे धीरे कहा जा रहा है कि पूरा करेगा। रेमडेसिविर की बात है तो वो 14,000 वाइल आ गए हैं, उसके हिसाब से कोटे के हिसाब से दिए जाएंगे। जहां ज़रूरत है उनके हिसाब से ये दिए जाएंगे। तो ये पूरा मामला जो है वो है। अब कई एक सवाल उठ रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने की, तो उस पर अभी विचार नहीं किया गया है। कल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं, अगर परिस्थिति ऐसी बनती है तो परिस्थिति के बाद ही इस पर कुछ फैसला हो पाएगा। तो यह भी कोरोना को लेकर के हर तरफ
कहीं ना कहीं चाहे हॉस्पिटल हो, सीएम ने ये भी निर्देश किया है कि कहीं जो भी बेड की और ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो पूरी तरह से किया जाए। जी ठीक है धीरज, आपने